हम चाहे ना तो जमी को आसमां और आसमां को जमी साबित कर सकते हैं। हमारा नाम प्रिंसेस शाकरा है। तुम हमें अभी ठीक से पहचान नहीं पाई हो। शाकरा भाभी, हमें आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। हम तो आपको तभी पहचान गए थे जब आपने आबिद भाई के सामने शर्त रखी थी कि आप उनकी बेटी को नहीं पालेंगी, चाहे उसे गोमती नदी में फेंक दे या यतीम खाने में डाल दे। उसी वक्त हम आपको समझ गए थे कि आप कैसी औरत है जिसके सीने में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं। जबान से तो आप बहुत मीठी मीठी बातें करती है, मगर अंदर से बहुत ही कड़वी। ये हम खूब जानते हैं। ठीक कह रही हो तुम। हम भी तुम्हें जान भी गए हैं और पहचान भी गए हैं। तुम जितनी भोली दिखती हो ना, उतनी ही चालाक हो। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, ठीक है, मगर आप मतलब परस्त और खुदगर्ज है। देखो नरगिस, तुम हमसे किसी हाल में जीत तो नहीं सकती। झगड़ा बेकार करती हो। बेहतर होगा हम दोनों एक दूसरे से सुलह कर लें। हाँ, हम सुलह करने के लिए तैयार हैं, मगर आप ये बताइए कि आपकी शर्त क्या है, क्योंकि आप बगैर शर्त के तो कोई काम करते ही नहीं। हाँ, तो शर्त रखने में बुराई ही क्या है? अगर तुम्हारी भी कोई शर्त हो तो तुम बता सकती हो। हम कोई काम शर्त रख के नहीं करते। मगर हमारी शर्तें हैं। क्या शर्त है आपकी? पहली शर्त यह है कि तुम्हें इस घर में गुलाम की हैसियत से रहना पड़ेगा। ये हमें मंजूर नहीं है। तुम और तुम्हारे बच्चे इस घर में खैरात, ज़कात और चंदे पर पल रहे हैं। ये खैरात, ज़कात और चंदा नहीं है। अगर ये खैरात, ज़कात और चंदा नहीं है तो और क्या है? अहमद भाई भी तुम्हारी मदद यही सोचकर करते हैं कि वो तुम्हें पैसे दें या यतीम खाने में, एक ही बात है। और तुम्हारी अम्मी भी यही सोचकर तुम्हारे साथ सुलूक करती हैं। शाकरा भाभी, आप रिश्ते नाते क्या जाने। नरगिस, नरगिस, नसीमा बाजी, आदाब। खुश रहो, जीती रहो। ये बताओ, किसके तसव्वुर में बैठी हो? क्या सोच रही हो? नरगिस, तुम इतना उदास क्यों हो? उदास ना बैठे तो क्या करे नसीमा बाजी। शाकरा भाभी ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। दिन भर हमें ताने देती रहती है और ऐसी बोलियां बोलती है जिसे सुनकर हमारा दिल छन्नी हो गया है। छन्नी हो गया है तुम्हारा दिल? हाँ, उनकी हर बात हमारे दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। हमें तो लगता है वो हर सुबह उठकर यही सोचती है कि हमें कैसे तकलीफ दे, कौन सा लफ्ज बोले जिससे हमारे आंसू गिरे। उसके पास तो एक ही काम है, लोगों को दुख देना और उनको जलील करना और खुद को आला और अफजल बताना। तब तो हमारा कमरे से बाहर निकलने का जी ही नहीं चाहता। वो खुद हमारे कमरे में आ जाती है, तमाम बातें सुनाने के साथ साथ हमसे हमदर्दी भी जताती है। मैं तो कहूंगी शाकरा बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलती है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि उसकी परवरिश किसने की है। उसके अंदर ना तो इंसानियत है और ना ही मोहब्बत है किसी के लिए। मुझे तो लगता है आबिद की भी इज्जत नहीं करती होगी वो। हाँ, वो आबिद भाई की इज्जत बिल्कुल नहीं करती। अगर उनकी इज्जत कर रही होती तो ऐसी बातें वो कभी नहीं कर रही होती। मैं तो तुमसे पहले ही कह के गई थी, शाकरा जब भी दोबारा तुम्हारे कमरे में आए तो उसे खरी खोटी सुना देना, ताकि उसकी हिम्मत ना पड़े तुम्हारे कमरे में आने की। नसीमा बाजी, हम उसके जैसे नहीं बन सकते। तुम उसके जैसी नहीं बन सकती, तभी तो वो तुम्हें ताना मारती है। जिस दिन तुम उसे सुनाना शुरू कर दोगी, उस वक्त से उसका ताना मारना बंद हो जाएगा। आप सही कह रही है नसीमा बाजी। वो बहुत शातिर औरत है। हमें सताने के लिए वो कोई दूसरे रास्ते निकाल लेंगी। अरे कैसे निकालेगी?
नरगिस, तुम अपने वालिद के घर में रह रही हो, इस घर पर तुम्हारा पूरा हक है। 4 दिन की दुल्हन हम लोगों के सर का दर्द बनेगी? मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इसे पागल बना देती और मोहल्लों के बच्चों को मिठाई बांटकर कहती कि जब भी ये घर से बाहर निकले इसे भाभी जी पुकारें। फिर ये देखना, बच्चों से ये लड़ेगी तो लोग इसे पागल कहेंगे। अब बताओ, हमने इसे पागल साबित कर दिया ना? हाँ, आपने कर दिया। हमने इसे पागल भी साबित कर दिया और तुम्हें हंसा भी दिया। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उन्हें कोई बाहर वाला या नौकर चाकर भाभी ना कह दे। उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है हमसे रिश्तेदारी ना जोड़े, हमें सिर्फ मेम साहब कहें। अंग्रेज चले गए और इनको छोड़ गए। नरगिस, तुम सागरा की बातों को दिल पे ना लिया करो। एक कान से सुना करो और दूसरे से निकाल दिया करो और सोच लो ये पागल है। आदाब अम्मी। अरे आदाब शाकरा बेटा, खुश रहो। बैठो बेटा। जी शुक्रिया। और बताओ बेटा, कैसी हो? हम तो ठीक है अम्मी। नरगिस के कमरे में गए थे, उसकी हालत बहुत बुरी है। कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, दीवारों से बात कर रही थी, पलंग से कह रही थी सुन रहे हो ना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हमें तो ये सब देख के बड़ी ही हैरत हुई। या अल्लाह, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, नरगिस दीवारों से बातें कर रही थी। अम्मी, आपने उस दिन नहीं देखा उसने कैसे खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया? अब सही दिमाग वाले ऐसा काम थोड़ी ना करते हैं। या अल्लाह, अब मुझे क्या क्या दिखाएंगे। नरगिस को अच्छा करते। बेटा, वो अच्छी हो जाएगी, बस 2-4 दिनों की बात है। वक्ती परेशानी है और कुछ नहीं। क्या ठीक होगा? हमें तो लगता है ये बीमारी दिन पर दिन और बढ़ेगी। अब तुम ही बताओ शाकरा, हम क्या करें? अम्मी, एक शादीशुदा लड़की जिसका शौहर उसे छोड़कर चला गया हो, उसकी जिम्मेदारी भी ना उठाए, ऐसे में लड़कियां पागल होने लगती हैं। माना कि मायका बाप का घर होता है, लेकिन शादी के बाद तो सब पराये हो जाते हैं ना। और नरगिस अपनों को अपना भी नहीं समझती, तो हम तक पर शक करती है। हमें तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे मरीज किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, दिल बहुत परेशान हो रहा है। अम्मी, अपने आप को संभालिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है शाकरा कि हम इस वक्त नरगिस को कैसे समझाएं। समझाना क्या है, उनको एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाना होगा इलाज करवाने के लिए, जिस चीज के लिए वो राजी नहीं हो रही। हाय मेरी बच्ची, कि तुझे क्या हो गया? तन्हाइयों में बैठ के दीवारों से बातें करती हो। अभी तक तो दीवारों से बात कर रही हैं। अगर ये मर्ज पड़ गया तो कत्लेआम भी कर सकती हैं। हाय हाय बेटा, ये क्या कह रही हो? नरगिस कभी ऐसा नहीं कर सकती, और किसी का कत्ल तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमने माना कि वो नहीं कर सकती, लेकिन जब वो होश में होंगी तब ना। जानबूझकर नहीं करेंगी। वैसे तो वो अपने आप को भी मार सकती हैं। ऐसे लोगों का बावर्ची खाने में जाना बड़ा खतरनाक होता है। किसी के ऊपर खौलता तेल डाल दे, दूसरों को जला दे, खुद जल जाए, या फिर खाने में नमक मिर्च की जगह जहर डाल दे। या अल्लाह,
अब हमारा और इम्तिहान ना ले। अब हमें और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। हाँ अम्मी, आप सच कह रही हैं। अब तो हम में भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। अब तो हम नरगिस को बावर्ची खाने में भी नहीं भेज सकते। बेटा शाकरा, तुम ऐसा करो ना, तुम नरगिस को बहला फुसला के किसी भी तरीके से डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ अम्मी, ठीक है। हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, हम उन्हें ले जाएंगे। नरगिस, नरगिस, दरवाजा खोलो, मैं अब्बास हूँ। नरगिस, नरगिस उठो, उठो नरगिस, मैं अब्बास हूँ, दरवाजा खोलो नरगिस। नरगिस उठो, मैं अब्बास हूँ नरगिस, दरवाजा खोलो नरगिस, उठो, उठो नरगिस, मैं अब्बास हूँ, दरवाजा खोलो नरगिस। नरगिस उठो। हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमें पुकार रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद ही हमारे कानों का धोखा है, हमारे दिल का वहम है। अल्लाह, हमें पागल होने से बचा ले। ये क्या हो रहा है? हमें ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है? हमने अपनी जिंदगी में तमाम जुल्म और सितम सहे हैं। अल्लाह, हमें इतनी ताकत दे कि हम टूट ना पाए। हमें अब्बास की आवाज जो सुनाई दे रही है, ये हमारा शक, ये आवाज हमें सुनाई ना दे। हमारे होशो हवास हमेशा दुरुस्त रखना। अल्लाह, तुम्हें अपने हबीब का वास्ता हमें दीवाना होने से बचा ले। क्या शाकरा भाभी सच कह रही है कि हम पागल हो गए हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह कभी ऐसा सितम नहीं करेगा। हम खुद को संभाल लेंगे और हर मुश्किल से मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे। कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए, हाँ, उससे डट के मुकाबला करेंगे। ये क्या हो गया है आज हमें? हम इतना पानी क्यों पी रहे हैं और हमारी प्यास क्यों नहीं बुझ रही है? फत्तो, तुमसे सफाई ढंग से नहीं होती क्या? लगता ही नहीं कि घर में सफाई हुई है। देखो, और वो देखो, वो कोने ऐसे ही छोड़ देती हो। कितना कचरा भरा रहता है उसमें। पता नहीं क्या सोचती रहती हो। कहाँ है तुम्हारा दिमाग, कहाँ होता है? हम सोचते तो कुछ नहीं, सफाई तो करते हैं, मगर हवा के साथ गर्दा उड़कर वापस अंदर आ जाता है। अब गर्दा बाहर से इतना भी अंदर नहीं आता है। इन चीजों पे पहले से ही गर्दा होता है, इन्हें ढंग से साफ तो कर लिया करो। देखो कितनी की यहाँ पे ये सब धूल पड़ी हुई है। अम्मी आदाब। आदाब बेटा, खुश रहो, बैठो। जी शुक्रिया। अम्मी बैठिए। पत्तो जी, पानी लेके आइए एक गिलास। एक बात कहे बेटा। जी अम्मी। आज डिप्टी साहब की याद आ गई। तुम्हारे आके बैठने का वही अंदाज, वही बात, तुम आके ऐसे बैठे, ऐसा लगा डिप्टी साहब आके बैठे हो। बेटा वो भी जब बाहर से आते थे तो ऐसे ही फौरन पानी मांगते थे। अम्मी क्यों नहीं होगा वैसा अंदाज?
आखिर मैं उनका बेटा जो हूँ। और तुम उन्हीं की तरह जिम्मेदारियां भी तो निभाते हो। क्यों नहीं निभाऊंगा अम्मी? मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा जो हूँ। इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना मेरा फर्ज है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो बेटा। ऐसे ही तुम्हारे अब्बू भी अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते थे। अम्मी, मैं अब्बू को बचपन से देखता आ रहा हूं। उनके कायदे, उनके उसूल, उनके लिए हुए फैसले सब मुझे बहुत अच्छे से याद है। यही बातें तो हमें तुम्हारी अच्छी लगती है कि तुम बुजुर्गों का इज्जत और एहतराम करते हो। बेटा, डिप्टी साहब के लिए हुए फैसले तब हमें कुछ वक्त तक गलत लगते थे, पर फिर हमें एहसास होता था कि डिप्टी साहब सही थे और हम गलत। पता नहीं क्यों आज हमें तुम्हारे अब्बू की बहुत याद आ रही है। अम्मी, अब्बू को तो मैं भी बहुत याद करता हूँ। माँ बाप की जो शख्सियत होती है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। माँ बाप हमेशा याद आते। अब्बू भले ही मेरी नजर से दूर हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि अब्बू मेरे आसपास ही हैं। उनके इंतकाल का मुझे गम तो है, लेकिन उनकी कही हुई बातें मुझे बहुत ताकत देती हैं। तुम्हारे साथ तो माँ बाप की दुआएं हैं मेरे लाल। पर बेटा, इस तरह तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो, अगर ऐसे ही आबिद भी समझता कितना अच्छा होता। अम्मी, आबिद की तो फितरत है कि वो अपने अलावा किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। उसे हर चीज में नफा नुकसान दिखाई देता है। अम्मी, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैंने आबिद को कितनी बार समझाने की कोशिश की, उसने कितनी गलतियां की, मैंने हर बार उसे माफ किया। बल्कि मैं तो अभी भी अल्लाह से दुआ करता हूं कि आबिद जहां भी रहे, जैसे भी रहे, सलामत रहे। आखिर वो मेरा भाई है। मीम साहब। अरे फत्तो, आओ बैठो। नहीं, हम ठीक है। जैसा हमने कहा था वैसा चल रहा है ना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा है। देखते जाओ। नरगिस क्या, बादशाह बेगम भी पागल हो जाएंगी। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? तुम देख नहीं रही हो आजकल अम्मी कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी हैं? अच्छा, तभी वो आज हम पर इतना चिल्ला रही थी। क्या कह रही थी? अरे बड़बड़ कर रही थी कि घर की सफाई ढंग से नहीं करती हो, और नरगिस बीवी जी तो अपने कमरे से बहुत कम निकलती हैं। देख लेना, अब वो दिन दूर नहीं जब नरगिस अपने आप को कमरे में कैद कर लेगी या पागल खाने चली जाएगी। या अल्लाह, नरगिस बीवी जी पागल खाने जाएंगी? हमें तो बहुत डर लग रहा है। अगर तू ऐसे ही डरेगी और हमारे खिलाफ मुंह खोलेगी ना, तो हम तुम्हें थाने भेज देंगे। तौबा तौबा मेम साहब, हमें माफ कर दीजिए। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हम थाने नहीं जाएंगे। तुझसे एक काम कहा था, वो भी ढंग से नहीं करती तू। नरगिस पर नजर रखा कर। वो क्या खाती है, क्या पीती है, किससे बात करती है, हमारे पीछे हमारे बारे में क्या बात करती है। मेम साहब, वैसे तो मैं नजर रखती हूँ, मगर घर में इतना ज्यादा काम होता है कि काम करते करते मैं थक जाती हूँ और उन पर नजर नहीं रख पाती। चलो, अभी तो माफ कर देती हूँ, आगे से नहीं करूंगी। जी मेम साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है ठीक है। खाली वक्त में नरगिस के पास बैठा कर, उससे बातें निकलवाया कर। वो क्या सोचती है, हमारे बारे में क्या कहती है। मेम साहब, ये पता करना तो बहुत मुश्किल है। नरगिस बीवी जी तो किसी के बारे में बात ही नहीं करती हैं, वो अपनी सारी बातें अपने पेट में रखती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दिल की बात जानना। तू हमारा जिक्र छेड़ा कर, हमारी तारीफ किया कर, फिर देख वो हमारे बारे में क्या कहती है। ठीक है मेम साहब, हम वैसा ही किया करेंगे। और जब अम्मी के पास बैठा कर तो उनसे हमारी तारीफ किया कर, उनको हमारी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें बताया कर। जी मेम साहब, आप जैसा कहेंगी मैं ठीक वैसा करूंगी।
आपको मेरा वादा तो याद है ना? हाँ हाँ याद है। तुझे थाने नहीं भेजूंगी, लेकिन हमारी बात ध्यान से सुन ले। अगर हमारी बात किसी के कानों में गई ना, तो हम यही समझेंगे कि वो बात तूने बताई है। मेम साहब, हम मर जाएंगे मगर किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर इधर कान ला। क्यों मेम साहब? तुझसे कुछ बात कहनी है। ऐसे ही कह दीजिए ना। तूने सुना नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं? हाँ सुना तो है। समझ गई? जी मेम साहब। आई पत्तो, आई तुमने जो आज आलू गोभी के पराठे बनाए थे सच में बड़े ही लजीज थे। बेगम साहब, फिर तो आपको एक पराठा और खाना चाहिए था। आदाब अम्मी। आधा बेटा, फिर आ जाओ, बैठो। क्या बात है नरगिस बेटा, कुछ परेशान सी लग रही हो? अम्मी, हम रात भर सो नहीं पाए। क्यों बेटा? अम्मी, एक आवाज हमें रात भर सताती रही। कौन सी आवाज? अम्मी, एक अजीब तरह की आवाज थी। मैं अब्बास हूं, नरगिस मैं आ गया हूं। और जब हमने दरवाजा खोल के देखा तो वहां कोई नहीं था। बेटा, आवाज अगर घर में आई थी तो और लोगों को सुनाई क्यों नहीं दी? अरे अम्मी, वहां कोई आवाज होती तो सुनाई देती ना। कोई आवाज थी ही नहीं तो सुनाई कैसे देती? नरगिस बेटा, हमें मालूम है कि तुम रात भर जगी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा जाओ जाओ, तुम आराम करो। हाँ,